नमस्कार मित्रों, मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, हमारे यहाँ कहावत है ना कि पान मसाला जर्दा खाना और पिता के पहले ही मर जाना। तो मित्रों, अगर इस कहावत को हम आज के समय में देखें तो निश्चित ही ये कहावत सही साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि आज के समय में देखिए, हमारे जो युवा है वो नशे के इस तरीके से आदी हो चुके हैं और उनको व्यसनों के इस तरीके से लत लग चुकी है कि घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं और उनके सामने उनकी औलादें उनको इस दुनिया से छोड़कर चली गई, और इन व्यसनों के कारण। क्योंकि आज का जो युवा है उसको व्यसनों की इतनी लत लग चुकी है कि आप देखिए कि वो कहने को युवा है, लेकिन आज के युवा को युवा कहने में भी शर्म आती है। क्योंकि 30 से 35 साल के युवा इन व्यसनों के कारण बूढ़े हो गए हैं। और आप देखिए कि घर में जो बुजुर्ग माँ बाप है वो सारे काम करते हैं और वो आज भी जवान दिखते हैं। और आज का जो युवा है 30 से 35 साल का, वो पूरी तरीके से थक चुका है, बूढ़ा हो चुका है, न उससे कुछ काम होता है, 100-200 कदम चलने में ही हाँफने लगता है। तो मित्रों, ये आज के युवा की सच्चाई है। वो व्यसनों का इस तरीके से आदी हो गया है। और आप देखिए कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट है, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, शराब, सबके ऊपर स्पष्ट रूप से वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि इसको खाने से या पीने से कैंसर होता है। लेकिन उसके बाद भी आज का युवा देखिए कितना होशियार है कि सब कुछ पता होने के बाद भी इन सबको खाता है, पीता है। तो मित्रों, ऐसे युवाओं को हम क्या कहेंगे? और उनको क्या है कि मौत का भी डर नहीं लगता है। तो मित्रों, आप देखिए कि जीवन आपका है, आपको तय करना है किस हिसाब से जीना है, क्या करना है। लेकिन मित्रों, क्या है कि जो हमारा जीवन रहता है ना, इसमें सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं रहता है। क्योंकि क्या है कि हम तो इन गलत आदतों के कारण गलत व्यसनों में पड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन क्या रहता है कि हम समाज में रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जवाबदारियाँ, जिम्मेदारी रहती है। हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारे बीवी बच्चे रहते हैं। तो हमें क्या है कि इन सब जवाबदारी, जिम्मेदारियों को भी बखूबी तरीके से निभाना है और सबको साथ में लेकर चलना है, सबका ध्यान रखना है। और हम सबका ध्यान तभी रख पाएंगे जब हम बढ़िया तरीके से जीवन जिएंगे और व्यसन फ्री जीवन जिएंगे। लेकिन आज का युवा तो आप देखिए, उसको सिर्फ उसी से मतलब है, बस खाना पीना है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, न ही अपने खुद के शरीर से मतलब है। और आप देखिए, जब उसको खुद के शरीर से मतलब नहीं है तो उसको किसी के शरीर से क्या मतलब रहेगा कि मेरे माँ बाप है, मेरे बीवी बच्चे हैं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। बस उसको अपना जीवन जीना है। तो मित्रों, क्या है कि हम तो अपना जीवन जी के चले जाते हैं इस दुनिया से इन खराब आदतों के कारण। लेकिन हमारे जो ऊपर ये जवाबदारियां, जिम्मेदारियां हमारे साथ में जो रहती है, इनके लिए हम बहुत सारी समस्याएं छोड़ के चले जाते हैं। और उन जो समस्याओं की जो पूर्ति है फिर जीवन भर कोई भी नहीं कर पाता है। तो मित्रों, क्या है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। क्योंकि आप देखिए कि जो हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, उनको नशे की इस तरीके से आदत लग गई थी, व्यसनों की इस तरीके से आदत लग गई थी कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्तियां तक बेच दी। और आप देखिए कि वो आज मजदूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी इन व्यसनों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी औलादें भी इसी काम में लगी हुई है, सुधार का कोई काम नहीं है। तो मित्रों, क्या आप देखिए कि आप खुद तय कीजिए। और देखिए कि आज मैं जब भी गांव में जाता हूं तो 25 से 30 साल के जो युवा है आज के समय में क्या है कि कॉकटेल नशा करते हैं। मतलब वो गांजा भी पीते हैं और गांजा और भांग दोनों एक साथ में पीते हैं। और आप देखिए कि 25 से 30 साल के युवा अगर गांजा और भांग एक साथ पिएंगे तो कुछ समय पहले अगर हम देखें तो गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे मिलते थे जो भांग गांजा वगैरह का नशा करते हैं। लेकिन आज तो 25 से 30 साल के युवा सार्वजनिक रूप से भांग और गांजे का कॉकटेल नशा करते हैं और वो इसको फैशन समझते हैं। तो मित्रों, और सार्वजनिक रूप से करते हैं, ना उनको किसी का डर है ना कुछ है। तो मित्रों, ऐसा जीवन नहीं जीना है। भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है तो इसका कुछ हमें सदुपयोग करना है, कुछ अच्छे कामों में लगाना है। तो और दूसरा क्या है कि आप देखिए आज के युवाओं का, या कुछ इसमें बुजुर्ग भी है, इन व्यसनों के कारण इनकी ऐसी हालत हो गई है कि इनके मुंह खुलने बंद हो गए हैं, इनके दांत पूरी तरीके से सड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं। और आप देखिए ऐसा लगता है इनके मुंह को देखकर, इनके दांतों को देखकर कि इनके मुंह में किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। तो ये हालत है आज के युवा की। तो मित्रों, क्या है कि जीवन हमारा है, हमें ही तय करना है कैसे जीना है, क्या करना है। आपको कोई नहीं बोलेगा आप अच्छा जीवन जियो, बुरा जीवन जियो। लेकिन जीवन जीते समय या इन जो हम खराब आदतें हैं हमारी, इन व्यसनों को जो हम करते हैं, तो एक समय के लिए जरूर ये सोचे कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं है, हमारे साथ में बहुत सारी जवाबदारियां जिम्मे जुड़ी हुई है और हमको साथ में लेकर चलना है। तो मित्रों, एक प्रयास करें कि अगर हमें ये मानव जीवन मिला है तो ये हमें एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें और व्यसन फ्री जीवन जिए, ताकि हम खुद भी अच्छा जीवन जिए, बीमारियों से मुक्त रहे और हमारे घर परिवार को भी एक अच्छा जीवन जिए, उनके लिए भी कुछ हम अच्छा छोड़कर जाए अगर जाए तो इस दुनिया से। तो मित्रों, एक प्रयास जरूर करें
बाकी जीवन आपका है, आपको तय करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में अगर कोई अच्छी राय देता है तो वो सबसे बुरा लगता है, भले ही वो कोई हो या घर के बुजुर्ग माँ-बाप हो। एक समय के बाद तो अगर बुजुर्ग माँ-बाप भी हमको बात-बात पर कुछ राय देने लग जाते हैं, तो हमें खटकने लग जाते हैं, बुरे लगने लग जाते हैं। तो मित्रों, आप खुद तय कीजिए आपको क्या करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।